गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 8 के अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर, क्योंकि हमारे लेसन 13 तक खत्म हो चुके हैं। अब हमारा केवल लास्ट लेसन बचा हुआ है 14, तो इसलिए 14 लेसन को बाद में करेंगे। उससे पहले हम जितने भी, जैसे मैंने फर्स्ट से लेकर के 7 तक के आपको क्वेश्चन आंसर पहले ही करा चुकी हूँ, खाली 8 लेसन बचा हुआ है। इसके बाद 9 और 10 हमको करना नहीं है क्योंकि बोर्ड ने इसको हटा दिया है। फिर 11 और 12 बचा हुआ है जिसके हमने पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चन आंसर बाकी हैं। तो पहले 8, 11 और 12 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद 13 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम 14 लेसन को पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको करा रही हूँ लेसन नंबर 8 यानी विज्ञापन के जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है उनके उत्तर। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, विज्ञापन से क्या आशय है। तो आपके पेज नंबर 59 पर लास्ट में जो निष्कर्ष दे रखा है उसका अर्थ इसके अंदर हम लिख देंगे, यानी जो निष्कर्ष वाला अर्थ है वो इसके आंसर में आपके अर्थ में आएगा। इसके बाद सेकंड है, विज्ञापन के 2 उद्देश्य बताइए। तो क्योंकि ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, अगर इसमें 2 उद्देश्य पूछे जाते हैं तो बोर्ड के हिसाब से हम इसमें केवल 2 नाम लिखते हैं, तो हम केवल नाम लिखेंगे उद्देश्य के, कोई से भी 2 नाम हम इसमें लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन करना नहीं है क्योंकि इसने विज्ञापन के 2 ध्येय बताइए ये कहा है, और ध्येय का मतलब भी उद्देश्य होता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया। तो सेम आप कंफ्यूज ना हो, केवल इस ध्येय के जो शब्द है ये उसका मतलब मीनिंग जो है वो उद्देश्य ही होता है। तो अगर वो ध्येय के नाम से देता है तो आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य पूछ रहा है, लेकिन करना नहीं है। इसके बाद फोर्थ है, विज्ञापन के 2 लाभ बताइए। तो वही सेम सिस्टम है कि लाभ के भी हमको केवल 2 पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, वर्गीकृत विज्ञापन से क्या आशय है। तो आपके पेज नंबर 60 पर जो आपके समाचार पत्रीय विज्ञापन हेडिंग दे रखा है, उस समाचार पत्रीय विज्ञापन के हेडिंग में बीच में जो उसमें एक्सप्लेन है, वर्णन है, उसमें बिंदु नंबर 1 दे रखा है कि जो आपके समाचार पत्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन जो होते हैं वो समाचार पत्र में किसी एक निश्चित जगह पर दिए जाते हैं, जैसे कि उसमें दे रखा है कि टेंडर वगैरह है, वो वाला आंसर आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद है सैंडविच मैन विज्ञापन से क्या आशय है। तो आपके बुक में पेज नंबर 61 पर जो चौथा पॉइंट दे रखा है सैंडविच मैन विज्ञापन वाला, वो पूरा एक्सप्लेन इसके अंदर आएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, विज्ञापन के कोई 2 दोष बताइए। तो वही 2 पॉइंट हमको लिखने हैं, कम असरदार और दोषपूर्ण विक्रय संगठन, केवल हमको बिंदुओं के नाम लिखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञापन का निर्माताओं के लिए क्या महत्व है। तो हेडिंग में हमको दे रखा है निर्माताओं के लिए महत्व, जो हेडिंग है उसमें जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे बिंदुओं के हमको इसमें नाम लिखने हैं केवल। इसके बाद 9th क्वेश्चन भी सेम यही दे रखा है, इसलिए 9th क्वेश्चन को नहीं करना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है वो पूछा है, विज्ञापन का ग्राहकों के लिए क्या महत्व है। तो ग्राहकों के लिए महत्व में आपके 2 बिंदु पूछे हैं उसने, तो शिक्षाप्रद और समय की बचत, हम इसमें 2 पॉइंट लिख देंगे। अगर कुछ भी नहीं पूछा है तो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, और अगर स्पेशल कह रखा है 2 बिंदु बताइए तो हम उसके केवल 2 पॉइंट्स के नाम लिखेंगे। फिर 11 क्वेश्चन वापस यही वाला है कि विज्ञापन का निर्माताओं के लिए क्या महत्व है बताइए, तो ये हमने इसमें बता दिया है, इसलिए 11वां क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके 12वां क्वेश्चन है, विज्ञापन का मध्यस्थों के लिए क्या महत्व है, 2 बिंदु बताइए। तो मध्यस्थों के महत्व वाला जो टॉपिक है उसके 2 पॉइंट्स के नाम हम लिखेंगे इसमें, निर्माताओं से संपर्क और विक्रय में सहायता, केवल पॉइंट्स के नाम लिखेंगे। लास्ट है हमारा, विज्ञापन की तकनीक के किन्हीं 2 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। अब विज्ञापन की जो तकनीकें दे रखी हैं आपको पेज नंबर 66 पर, उन तकनीकों में से 2 पॉइंट का आपको वर्णन करना है। 2 पॉइंट आपको पूरी तरह से वर्णन करके इसमें करने हैं, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो इसमें पूरे हो चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में इसके लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे।